हेलो एवरीवन डियर, देखिए आज क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 5.2 को हम डिटेल में सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। कि यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है जो समझने में आसान रहे। और ये 5.1 में भी फिफ्थ पोस्टुलेट का जब जिक्र आया था तो वो कंसेप्ट भी आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये चल रहा है हमारे यूक्लिड डेफिनेशन एक्सिम एंड पोस्टुलेट। तो कैसे समझने में आसान रहेगा ये फिफ्थ पोस्टुलेट। इफ ये है, ये इसका आंसर है। इफ ए लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल, then टू नॉट स्ट्रेट लाइन if produce infinitely meet on the side on which the sum of the angle is less than 180 डिग्री। अब इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे ये टू लाइन है और इनके ऊपर एक ये ट्रांसवर्सल लाइन आ गई, मान लो तीसरी लाइन ये आ रही है, तो जिस तरफ टू राइट एंगल से इनका जिस तरफ ये जो दोनों ये एंगल होंगे ना इंटीरियर एंगल, जैसे मान लो ये आपका 1 एंगल हो गया और ये 2, इन दोनों का सम यदि 180 से कम हो, 290 डिग्री का मतलब हुआ 90 डिग्री के दो का मतलब 180 डिग्री से 180 डिग्री, तो उससे कम हो जिस तरफ इनका सम 1 और 2, यानी एंगल 1 और 2 का यदि हम सम करें तो वो 180 डिग्री है ना, उसके इक्वल नहीं, उससे क्या आए, लेस देन आए। तो ये इस तरफ जब आगे हम ये बढ़ाएंगे इन लाइंस को तो ये इस तरफ मिल जाएंगी, और जिस तरफ ये सम ज्यादा होगा 180 डिग्री से उस तरफ ये लाइन आगे खुलती चली जाएंगी, ये नहीं मिलेंगी। तो बस यही इसका मतलब है कि यदि ये लाइन इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन पे गिरती है तो इंटीरियर एंगल का जो सम आता है वो टू राइट एंगल से कम आता है, तो उस तरफ इनको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये लाइन है ये मीट करेंगी, मीट ऑन द साइड ही मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड, Does fifth postulate imply the existence of parallel line? Explain। कह रहा है कि ये जो फिफ्थ इसका पोस्टुलेट है ये पैरेलल लाइन की एग्जिस्टेंस को इम्प्लाई करता है क्या। तो अब ये देखिए, अब ये है आपके पास पैरेलल लाइन, ये देखो, ये पैरेलल लाइन आपके पास, ठीक है ना। हाँ, ये आपके पास पैरेलल लाइन, ये N और ये M और ये इंटीरियर एंगल है L। तो ये पैरेलल लाइन में ये है कि इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा और इधर से इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा। इफ ए स्ट्रेट लाइन L falls on two straight line M and N such that sum of the interior angle on one side of L is two right angle। कहने का मतलब ये है, इसने क्या कहा कि इसका और इसका जो सम होगा वो टू राइट एंगल होगा, यानी 180 डिग्री होगा। और ठीक है, दूसरी तरफ भी इसका सम 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये पैरेलल लाइन बन जाएंगी। बस इतनी सी बात है इसमें। 1 और 2 है मान लो, और ये 3 और 4 है, तो इधर से 3 और 4 का एंगल 3 प्लस एंगल 4 का यदि सम करें तो वो भी 180 डिग्री आए, और इधर से 1 और प्लस एंगल 2 इनका सम करें तो वो भी क्या आए, 180 डिग्री आए। तो ये फिर लाइन अपने आप पैरेलल चली जाएंगी। बस यही बात इसमें बताई है। देन बाय यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट द लाइन विल नॉट मीट ऑन द साइड। तो इसने कहा कि मिल जाएंगी, लेकिन मिलेंगी क्यों, करीब मिल तो पाएंगी नहीं क्योंकि सीधी पैरेलल लाइन चली जाएंगी। लेकिन उसने कहा था कि यदि इनका सम 180 से कम हो एक तरफ तो वो मिल जाती हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट यू नाउ दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द अदर साइड ऑफ लाइन L विल आल्सो बी टू राइट एंगल। तो ये कह रहा है कि एक तरफ यदि इनका 180 डिग्री होगा तो दूसरी तरफ भी इनका सम क्या होगा, 180 एंगल। देयरफॉर दे विल नॉट मीट ऑन द अदर साइड। तो इसलिए कोई भी साइड में नहीं मिलेंगी तो ये पैरेलल आगे बढ़ जाएंगी। So the lines M and N never meet are therefore parallel। तो ये पैरेलल जाएंगी तो ये फिर मिलेंगी नहीं। थैंक्स डियर।